दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पे विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे ओएमआर मिस्टेक, गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर, जिन कैंडिडेट के ओएमआर में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है और गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, जैसा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका हो गया है उनका क्या होने वाला है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों आरक्षण का लाभ जो है किन्हें नहीं मिलेगा, भाषा का पेपर जो है 10% प्रभावित करेगा, तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज को लेकर के कि 10% प्रभावित क्यों करेगा, इसका क्या रीज़न है। जैसा कि दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि अगर हम देखें इसमें टीआरई 3.0 को, तो इसमें आपके लैंग्वेज के जो है 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन जो है लाने हैं, इसमें 9 क्वेश्चन आपको लाना कंपलसरी है, जिसमें जो है अगर आप इसके इतना नंबर ला रहे हैं तभी जो है आप क्वालिफाइड होंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो 30 में से आपका जो है 8 नंबर इंग्लिश का है, वहीं जो है दोस्तों 22 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का है। अब आपके कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हाँ 30 में से 9 नंबर क्यों नहीं कोई ला सकता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि टीआरई 1.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम जो फर्स्ट ये एग्ज़ाम हुआ था आपका, और इसमें जो लैंग्वेज के नंबर थे, क्वेश्चन थे, ये 100 क्वेश्चन थे और इसमें से 30 क्वेश्चन जो है 30 पर जो है आप क्वालिफाइड थे। तो उस टाइम यानी टीआरई 1 पॉइंट की बात अगर हम करें तो 100 क्वेश्चन थे जिसमें से 30 नंबर आपको लाने थे, और उसमें भी अगर आप देखें तो दोस्तों कितने हज़ार अभ्यर्थी जो है असफल हो गए थे। रीज़न क्या था, यही रीज़न था। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सब्जेक्ट में तो अच्छा खासा नंबर लाए हैं, जैसे 80+ उनके नंबर है, 90+ नंबर है, इस तरह से नंबर है, बट जो है लैंग्वेज में किसी न किसी तरह से उनके 9 नंबर भी जो है वो नहीं ला पाते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन किया गया था उनके द्वारा, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूँ। तो ये जो है उस टाइम जो है चीज़ें, जब उनके नंबर ज़्यादा थे, फिर उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनके क्वेश्चन थे, और ये जो है जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उस टाइम, उन्होंने रिप्लाई किया था। आप देख सकते हैं भाषा के पेपर में असफल होने का क्या रीज़न था, आप देख पा रहे होंगे करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग अगर हम देखें तो 5000 के करीब जो है अभ्यर्थी लैंग्वेज में फेल हुए थे। तो रीज़न यही है, कहीं ना कहीं जो है 10% जो है आपका लैंग्वेज का जो नंबर है वो प्रभावित करेगा ही कट ऑफ को। यहाँ पे ये लोग तो अगर इनके 9 से कम नंबर हैं तो यहीं से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका जो भाग 1 है यानी जो लैंग्वेज के नंबर है यही जो है पहले देखे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 9 नंबर ला दे रहे हैं, क्वालिफाई हैं, तभी जो है इसके आगे का प्रोसेस जो है भाग 2, भाग 3 देखा जाएगा। मगर आप जब भाग 1 में ही क्वालिफाई नहीं है तो यहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी थे, आप कितना भी नंबर ला दें, आप 90+ नंबर ला दें, आप 100+ नंबर ला दें, अगर आपके लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं है तो आप यहाँ से बाहर होने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है। साथ ही दोस्तों आरक्षण से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण का लाभ नहीं, यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या आप अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं दे होगा। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जिस टाइम फॉर्म फिलअप हो रहा था उस टाइम जो है उनके जो सर्टिफिकेट थे वो बने हुए नहीं थे, और जल्दी के चक्कर में न बन पाने की वजह से उन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया था, बट जो है उसके बाद उन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन से रिलेटेड उन्होंने बाद में बनवाया। तो उन सारे अभ्यर्थियों के काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि मैम जो है क्या जो है ये वैलिड होगा या नहीं होगा। दोस्तों देखिए, जो आपकी डेट दी गई थी टीआरई 3 का जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उसमें डेट दी गई थी 25 फरवरी तक जो डेट दी गई थी कि आप यही लास्ट डेट है। तो फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट थी ना, उससे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट होने चाहिए, आपके जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो भी थे, आपके रिजल्ट, तो वो 25 से पहले आ जाने चाहिए थे, तब जो है आप उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल थे। अब ऐसा है कि अगर आपका रिजल्ट मान लीजिए उस टाइम आ गया, आपने अप्लाई कर दिया, तो आपके लिए उससे सर्टिफिकेट बाद में आता है, आपको मार्कशीट बाद में मिलती है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन उससे पहले जो है सारा कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और जो सर्टिफिकेट वाले प्रोसेस हैं वो आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप उस टाइम अप्लाई नहीं किए
आपके पास नहीं था, तो फिर जो है अब आप लगा करके क्या करेंगे, वो माना ही नहीं जाएगा, वो मान्य ही नहीं होगा। तो अगर आपने उस टाइम नहीं लगाया है फॉर्म को फिलअप करते टाइम, और अब आप चाह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए हुए हैं। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सीटेट से रिलेटेड भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है। तो सीटेट में तो साफ कन्फर्म हो चुका है जो चीज़ें, अगर आपके सीटेट में, अगर आप बिहार से हैं, आपके 55% से 60% के बीच नंबर है, तब तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। अगर आपके 82 से 90 नंबर के 82 से 90 के बीच हैं, तभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बिहार में रिजर्वेशन मिलता है, तो आप लोगों के लिए नहीं प्रॉब्लम है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, बिहार के अलावा यूपी से हैं, झारखंड से हैं, गुजरात से हैं, चाहे किसी भी स्टेट से होंगे, अगर आपके सीटेट में 90 से कम नंबर हैं, तो आप यहाँ पे बाहर होने ही वाले हैं हर हाल में। जैसा कि नोटिस भी आप देख पा रहे होंगे कि TRE 1.0 के जितने भी शिक्षक हैं जो जॉब कर रहे थे, उनको बाहर किया जा रहा है। TRE 2.0 में भी तो ये प्रक्रिया चल रही है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रही है, और ये TRE 3.0 पर भी लागू होगा। तो अगर आपके सीटेट में 90 से कम नंबर हैं और STT में 75 से कम नंबर हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ पे बाहर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीटेट से रिलेटेड, STT से रिलेटेड सब कुछ मैंने कन्फर्म कर दिया है। बाकी दोस्तों अब इससे रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं सीटों के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं कि सीटें कितनी बढ़ेंगी, क्या चीज़ें, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हम लोग 6 to 8 का यहाँ पे देखने वाले हैं। जो रिजर्वेशन का मामला था आपका 65% पर, अब जो है ये आपका 50% कर दिया गया है। तो अब जो है आप ये सीटें जो हैं कितनी होंगी, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। गणित एवं विज्ञान का अगर हम देखें, तो मेल की जो सीटें हैं, फीमेल की हम लोग अलग अलग यहाँ पे देखने वाले हैं। साइंस और मैथ में देखें तो 791 सीटें थी, अब ये बढ़ के 1424 हो जाएंगी। और फीमेल की जो सीटें थी दोस्तों, वो 648 थी, अब वो 1020 हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो 520 सीटें थी, अब ये 810 हो चुकी हैं। और महिला की बात करें 428 सीटें, ये 673 सीटें। हिंदी में 400 सीटें थी, ये 620 हो जाएंगी। और महिला की 334 सीटें हिंदी में थी, जो कि अब 526 हो जाएंगे। अंग्रेजी की बात करें दोस्तों 504 सीटें थी, जो कि 787 हो जाएंगी। और फीमेल में देखें तो 411 सीटें थी, जो कि 646 हो जाएंगी। संस्कृत की बात करें तो 260 सीटें थी, जो कि अब 452 हो जाएंगी। और 214 फीमेल की थी, जो कि 328 हो जाएंगी। उर्दू में देखें तो 210 सीटें थी, अब जो है वो 308 हो जाएंगी। और 171 सीटें फीमेल की थी, जिसमें से 259 हो जाएंगी। तो ये आपका जो मैंने बताया 6 to 8 का जो रिजर्वेशन था 50% पर, अब जो है 50% पर होगा, इसको लेकर के मैंने बताया। तो सीटें आपकी कितनी बढ़ेंगी, अब जो है जाहिर सी बात है, जब सीटें बढ़ेंगी तो अभ्यर्थियों का फ़ायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि जब उन्होंने अप्लाई किया था उतनी सीटों पर किया था, अब जो है और उतने ही सीटों पर काउंट किया जा रहा था। अब जो है आपकी सीटें प्लस हो रही हैं, तो फिर यहाँ पे कट ऑफ पर भी जो है असर पड़ेगा ही, क्योंकि जहाँ कहीं ज़्यादा कट ऑफ जा सकती थी, अब थोड़ा सा कम जो है देखने को भी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें, बाकी बैकलॉग सीटों को लेकर के, अगर बैकलॉग सीटें ऐड हो जाएँ दोस्तों, तो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदा है। लगभग 25,000 प्लस सीटें हैं, और इसमें से PRT की अगर हम देखें तो 11,039 सीट सिर्फ PRT की है। अगर बैकलॉग सीटें ऐड की जाती हैं तो आप सभी का यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, वो भी हर वर्ग के लिए होगा, चाहे PRT हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, या फिर 11 to 12। तो यहाँ पे कम नंबर वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, वो भी जो है सिलेक्शन लिस्ट में उनके नाम आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी आप सभी को दे दी है। बाकी भी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।